नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास सेगमेंट में जहां हम आपको दुनिया के हर कोने की रोचक और अद्भुत जानकारी देते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के एक ऐसे देश में जो अपनी खूबसूरती, विविधता और अद्भुत संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। तो चलिए इस खास सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मलेशिया के बारे में वो सब जो आपने कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आखिर में हम आपको मलेशिया से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। मलेशिया का इतिहास बेहद प्राचीन और रोमांचक है। इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 35,000 साल पहले, जब यहाँ के पहले निवासी बसे थे। मलेशिया का पहला प्रमुख साम्राज्य मलक्का साम्राज्य था, जो 15वीं शताब्दी में व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ पर चीनी, भारतीय और अरब व्यापारी अपनी संस्कृति और परंपराएं लेकर आए, जिसने मलेशिया को एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, फिर डच और आखिरकार ब्रिटिशों ने यहाँ शासन किया। मलेशिया को 31 अगस्त 1957 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। इसके बाद 1963 में मलेशिया का गठन हुआ, जिसमें मलाया, सबाह, सरवाक और सिंगापुर शामिल हुए। हालांकि 1965 में सिंगापुर अलग हो गया। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया का मलक्का शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और व्यापारिक विरासत आज भी दुनिया को आकर्षित करती हैं। अब बात करते हैं मलेशिया के भूगोल की। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह दो मुख्य भागों में बंटा है। पहला है पेनिनसुलर मलेशिया, जो मुख्य भूमि पर है, और दूसरा है बोर्नियो द्वीप का हिस्सा। यहाँ के जंगल दुनिया के सबसे पुराने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक हैं, जिनकी उम्र 130 मिलियन साल से भी ज्यादा मानी जाती है। किनाबालू पर्वत, जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर है, मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ बहने वाली नदियां, जैसे रेजांग नदी, स्थानीय जनजीवन का हिस्सा हैं। इसके अलावा मलेशिया के पास 878 छोटे छोटे द्वीप हैं। मलेशिया की कुल भूमि का क्षेत्रफल 3,30,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का उष्णकटिबंधीय मौसम इसे पर्यटकों के लिए खास बनाता है। मलेशिया की जनसंख्या लगभग 3.4 करोड़ है। यहाँ के लोग मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों में बंटे हैं: मलय, चीनी और भारतीय। मलय लोग यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय हैं और इस देश की संस्कृति पर इनका गहरा प्रभाव है। चीनी समुदाय यहाँ व्यापार में अग्रणी है, जबकि भारतीय समुदाय ने यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में योगदान दिया है। मलेशिया का जनसंख्या घनत्व लगभग 98 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के लोग अपनी विविधता में एकता का जश्न मनाते हैं। मलेशिया की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार मलेशिया की साक्षरता दर लगभग 95% से अधिक है। इसका मतलब है कि देश के अधिकांश लोग पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। मलेशिया सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश करके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया है। यहाँ का शिक्षा प्रणाली आधुनिक है और स्कूलों में अंग्रेजी, मलय और अन्य भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। मलेशिया में विजन 2020 इंच के तहत शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है, जिसका मकसद है कि देश को पूरी तरह से शिक्षित और विकसित बनाया जाए। मलेशिया की अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ का प्रमुख आय स्रोत तेल और गैस, पाम ऑयल और पर्यटन है। मलेशिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है। यहाँ की मुद्रा मलेशियन रिंगिट (MYR) है। मलेशिया में इस्कंदर मलेशिया नामक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक है। क्या आपको पता है कि मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है? मलेशिया का सकल घरेलू उत्पाद (GDP). सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का मुख्य पैमाना होता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार मलेशिया का GDP लगभग $434 बिलियन US है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर निर्भर है। एक, पाम ऑयल और रबर उत्पादन। मलेशिया पाम ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2, तेल और गैस उद्योग। पेट्रोलियम मलेशिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। 3, पर्यटन। मलेशिया की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। 4, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण। मलेशिया सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में अग्रणी है। मलेशिया की प्रति व्यक्ति आय (GDP पर कैपिटा). मलेशिया की प्रति व्यक्ति आय (GDP पर कैपिटा), जो देश की आर्थिक स्थिति और नागरिकों के औसत जीवन स्तर को मापती है, 2023 में लगभग $13,100 रही। इस आंकड़े से पता चलता है कि मलेशिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां लोग एक बेहतर जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण।
एक आधुनिक उद्योगों का विकास। 2 स्थिर राजनीतिक स्थिति और आर्थिक नीतियां। 3 निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था। मलेशिया की संस्कृति इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के प्रमुख धर्म इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म हैं। हर धर्म के लोग अपने त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। हरी राया, चीनी नववर्ष, दीपावली और क्रिसमस यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। मलेशिया की पारंपरिक वेशभूषा जैसे बाजू कुरुंग और चोंगसम यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इसके अलावा यहाँ के पारंपरिक नृत्य जैसे माकयोंग और बारोंग मलेशिया की समृद्ध परंपराओं का हिस्सा है। मलेशिया की आधिकारिक भाषा मलय है। इसके अलावा अंग्रेजी, तमिल, मंदारिन और कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ का खाना दुनिया भर में मशहूर है। नसी लेमक, नासी लेमक, सतय, सताई और लक्षणा, लक्सा यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन हैं। मलेशिया का खाना भारतीय, चीनी और मलय स्वादों का अनोखा मिश्रण है। क्या आप जानते हैं कि नसी लेमक को मलेशिया का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है? आखिर में चलिए जानते हैं मलेशिया के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको चौंका देंगे। मलेशिया के पेट्रोनास ट्विन टावर्स 452 मीटर ऊंचे हैं और यह दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स हैं। मलेशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई में बंटा हुआ है। यहाँ के जंगलों में 20% प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। मलेशिया के कैमरून हाईलैंड्स अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। पेनांग का जॉर्ज टाउन अपनी स्ट्रीट आर्ट और फूड स्ट्रीट के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, यह थी मलेशिया की अद्भुत कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली बार किस देश की जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।